ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या दिखा है पढ़िए। ये वाला प्रॉब्लम हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आता है हमेशा जो 15 मार्क के लिए पूछते हैं, जिसमें इफ एल्स इफ का फंडा होता है। तो क्वेश्चन क्या दे देकर, ऐसे क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा क्या दिया है वो देखना होता है। जैसे गिवन बिलो अ हाइपोथेटिकल टेबल शोइंग रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर मेल सिटीजन। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने टेबल दिया है जहां पे उन्होंने बताया कि मेरा टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन 1 लाख सर, तो टैक्स कितना रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। बराबर है। मतलब मुझे एक टेबल बनाना है। मतलब जैसे मान लो मेरा अगर इनकम है लेस देन 1,60,000 होगा, तो मुझे टैक्स लगेगा क्या? नहीं। तो ये भी हम लोग इसको इफ के लैंग्वेज में बोलते हैं। बराबर है। टैक्स कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद क्या पूछा है? अगर वो ज्यादा है किससे? 1,60,000 से एंड 5 लाख से कम है। बराबर, 1,60,000 से ज्यादा एंड 5 लाख से कम है। तो उन्होंने क्या बोला है? टीआई, टोटल इनकम से 1,60,000 माइनस करना है, उसका 10% निकालना है। ठीक है। तो सेम लॉजिक एलसीफ, यहाँ पे दो कंडीशन आएगा। वो जो अमाउंट में चेक करना पड़ेगा वो ग्रेटर देन है क्या, तो मैंने ऐसे लिखूंगा। अगर मेरा इनकम ग्रेटर देन 1,60,000, बराबर है, दो बार एंड लिखना है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इनकम क्या होना चाहिए? और लेस देन 5 लाख होना चाहिए। तो मेरा टैक्स क्या रहेगा? टैक्स क्या बताया उन्होंने? इनकम, टोटल इनकम क्या है मेरा, इस ये इस वेरिएबल में डाला है। तो इनकम माइनस 1,60,000 इंटू 10%, मतलब 10/100। बराबर है, ये लिखा मैंने। नेक्स्ट सिचुएशन में एलसीफ लिखना पड़ेगा। सेम लॉजिक, इनकम 5 लाख से ज्यादा और 8 लाख से कम है। 5 लाख से ज्यादा एंड इनकम 8 लाख से कम है। तो मैं टैक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा? उन्होंने बताया क्या लिखा है? इनकम -5 लाख, इसका 20% निकालने के लिए बोला है, बराबर ना, इंटू 20,000 प्लस 34,000। वहाँ नेक्स्ट सिचुएशन में अगर 8 लाख से कम है तो डायरेक्टली लिखने के लिए बोला। समझ में किससे डाउट है इस केस में? उसके बाद क्या लिखा है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। हमें इनपुट में क्या क्या लेना है देखिए, एज लेना है, जेंडर लेना है, टैक्सेबल इनकम लेना है। बराबर है। अगर उसका एज 65 से ज्यादा है और जेंडर इज फीमेल, डिस्प्ले रॉन्ग कैटेगरी। अगर एज लेस देन 65 है एंड 60 जेंडर इज मेल, तो कंप्यूटर डिस्प्ले द इनकम टैक्स। तो आपको इस वे से करना है। किसी का भी डाउट है इस केस में? तो मुझे ये पैरामीटर समझ में, तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा? एज लेना पड़ेगा, पर जेंडर लेना पड़ेगा। उसके वजह से हमें कुछ फिल्टर करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग उसका पार्ट करते हैं। तो हम लोग का भी क्या करते हैं, इसको वैसे लॉजिक कराते हैं। तो पहले उन्होंने क्या बताया देखिए, उसका एज लेने के लिए बोला है इनडायरेक्टली, तो इसका हम लोग एज लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं SYSO एज, इसको इंट लिखता हूँ, एज में स्टोर करता हूँ। कह रहे, अरे एरर लिखा क्या गलती से? वो एज के बाद मुझे उन्होंने क्या बताया, जेंडर लेने के लिए बोला है। अभी जेंडर हम लोग हमेशा मोस्टली किस में लेते हैं? स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, मेल और फीमेल। तो स्ट्रिंग में करना है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग। बराबर है, मेरे दो काम हुए।
अभी उन्होंने कंडीशन क्या बोला है देखिए, उन्होंने बोला अगर एज 65 से ज्यादा है और जेंडर फीमेल है तो हमें क्या बताना है, रॉन्ग कैटेगरी बताना है। तो और लिखा है तो और लिखेंगे पहले हम लोग, इफ एज, उन्होंने क्या बताया, एज ग्रेटर देन 65 बताया, बराबर है। और यानी क्या आता है, एक सिंगल पाइप ऐसे पाइप आता है। जेंडर, जेंडर क्या होना चाहिए, इक्वल्स, क्या बताया उन्होंने, फीमेल है। बराबर, अगर देखिए अगर एज 65 से जा रहा है और जेंडर फीमेल है तो हमें क्या करने के लिए बोला है उन्होंने, रॉन्ग कैटेगरी बोलने के लिए बोले। तो हम लोग लिखेंगे SYSO, रॉन्ग कैटेगरी, बराबर है। नहीं तो मतलब एल्स, एल्स क्या बोला है, एज लेस देन 65 और जेंडर इज मेल, तो कॉम्पोनेंट डिस्प्ले द इनकम टैक्स। बस अगर एल्स में क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो ये जो लिखा है वो लिखना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए बताइए, इनकम भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इनकम भी लेते हैं, एंटर इनकम। तो यहाँ पे मैं इनकम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, तो एल्स में लिखा इफ, उन्होंने क्या बोल बताया बताइए, अगर मेरा इनकम लेस देन 60,000 है, 1,60,000, तो मुझे टैक्स कितना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इंट टैक्स इक्वल टू क्या करता हूँ, 0 करता हूँ, बराबर है। यहाँ पे एल्स इफ, नहीं तो अगर मेरा इनकम ग्रेटर देन है 1,60,000 से, एंड इनकम कितना कम है किससे, 5 लाख लिखा है, तो क्या करो, टैक्स इक्वल टू इनकम माइनस 1,60,000, बराबर है। उसको माइनस करो, उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% यानी क्या हो, इंटू 100 इंटू 10, इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो इसलिए मैंने दोनों ब्रैकेट डाले। पहले इसको कैलकुलेट करो ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर इसको डिवाइड बाय 100 करो, बराबर है। इसके बाद उन्हें क्या बताया, एलसीफ, अगर मेरा इनकम ज्यादा है 5 लाख से एंड इनकम लेस देन है 8 लाख से, तो क्या करो, टैक्स इक्वल टू इनकम माइनस कितना बोला उन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से, 5 लाख बोला है, 5 लाख करो, बराबर है। उसके बाद उसका 20% निकालो, 20% कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका 20 करो मल्टीप्लाई बाय, इसका 100% निकालो, बराबर ना, डिवाइड बाय 100, बराबर। इसमें क्या करो वापिस से फॉर्मूले के हिसाब से 34,000 ऐड करो, बराबर है। अगर इससे भी नहीं रहा, एल्स, अगर उसकी वैल्यू 8 लाख से ज्यादा है तो इसमें कोई भी कैटेगरी हो हम लोग बोलेंगे एल्स। तो उन्होंने क्या बताया, टैक्स इक्वल टू वही फॉर्मूला भी, इनकम माइनस 8 लाख, कम माइनस 8 लाख, बराबर है। उसका 30% निकालने के बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 करता हूँ, इसको राउंड ब्रैकेट करता हूँ, ये पूरा अलग अलग एंटिटी होना चाहिए, इसको डिवाइड बाय 100 करता हूँ, प्लस क्या करना है मुझे, 94,000 करना है, होगा मेरा कैलकुलेशन,
और यहाँ पे बोलूंगा मैं SYSO टैक्स इक्वल टू ये जो इस टैक्स की वैल्यू आएगी। समझ में आया सबको? अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको रन करने की। देखिए एंटर एज करता हूँ। मान लो मैंने 80 डाला, एज उसका 80 है, उसको टैक्स बटेगा क्या? नहीं। और मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर फीमेल लिखा, चलेगा क्या? नहीं। क्यों? यहाँ पे इसके हिसाब से कंडीशन मेरा ये वाला कंडीशन क्या होगा बताइए? ये वाला कंडीशन ट्रू हो, इसलिए इसलिए रॉन्ग कैटेगरी में चला गया। देखिए एंटर जैसे मारता हूँ बोलेगा रॉन्ग। इनकम भी हम लोग ले रहे हैं, राइट? इनकम मान लो मेरा 8 लाख है, आया रॉन्ग कैटेगरी। बराबर है। अगर मान लो मैं वापस से मेरा एज मान लो 50 है, जेंडर में हम लोग मेल लेते, जेंडर हम लोग क्या करते, मेल करते। उसका इनकम मान लो 5 लाख है, टैक्स कितना है मेरा? 4,000। बराबर है। अभी वो कैसे कैलकुलेट होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। 1,60,000, 1,60,000, 3 और 5, 1,60,000, 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिबग करते थोड़ा सा, दिखाता हूँ मैं। अभी मान लो मैंने एज डाला 50 जैसे मैंने बताया था, जेंडर लिखा मैंने मेल। मान लो इसका इनकम हम लोग कितना लिखना है बताइए? 6 लाख लिखो। 6 लाख हुआ, तो यहाँ पे आए बताइए। नाउ टेल मी, इनकम से ये वैल्यू कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? देखिए ना, इनकम लेस देन 1 लाख, इनकम की वैल्यू क्या है? 6 लाख है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है, तो इस जाएगा। देखिए 1,60,000 से ग्रेटर है लेकिन 5 लाख से कम है क्या? ये नहीं है, तो कंडीशन मेरा फेल हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, इनकम मेरा 5 लाख से ज्यादा है, मतलब इनकम की वैल्यू क्या? 6 लाख, 6 लाख ग्रेटर देन 5 लाख, एंड 6 लाख इज लेस देन 8 लाख। कंडीशन मेरा ट्रू हो, इसीलिए क्या है उसके अंदर है। देखिए था मैं आपको यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, देखिए वहां पे कंडीशन फेल हो रहा था इसलिए ईफ के अंदर नहीं गया, यहाँ पे आया। इनकम की वैल्यू कितना है? 6 लाख। 6 लाख मैंने 5 लाख कितना आया? 1 लाख आया। इसका 20% निकाला, 1 लाख का 20% कितना था? 50,000 होता है। नहीं, 20 लाख, 20,000 आएगा, उसमें 34,000 ऐड कर देगा। आया 54,000। सब सही है? किसी को डाउट है क्या बताइए इसके? पुतले वाला। ठीक है, अभी देखिए, मान लो जैसे यहाँ पे आया, एंटर एज बोला है, मैंने एज कितना लिखा है? 50 लिखा है। यहाँ पे आया, जेंडर मैंने क्या लिखा? मेल लिखा है। या इनकम, यहाँ पे एंटर इनकम लिखा, इनकम कितना है? मान लो मैंने 6 लाख लिखा है। बराबर है। यहाँ पे आया, तो आप बताइए जेंडर कितना है? 50 है। 50 ग्रेटर 65, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू है। जेंडर इक्वल्स टू फीमेल है क्या? नहीं है। बराबर है, तो ये वाला कंडीशन फेल हुआ। एक मिनट, एज ग्रेटर देन 65, देखो यहाँ पे 50 65 ग्रेटर देन है क्या? नहीं है, तो कंडीशन मेरा फेल हुआ। तो इसके अंदर जाएगा क्या वो? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन फेल है, यहाँ पे कंडीशन फेल है, तो एल्स में है। इनकम कितना लिखा है मैंने? 6 लाख लिखा है। 6 लाख लेस देन 1,60,000, फेल हुआ। 6 लाख ग्रेटर देन 1,60,000, हाँ।
6 लाख लेस देन 5 लाख, यहाँ पे 6 लाख ग्रेटर देन 5 लाख है, 6 लाख लेस देन 8 लाख है, यहाँ पे आए 6 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ, 1 लाख हुआ, 1 लाख और 20% निकाला कितना हुआ, 20,000 हुआ, 20,000 पर 34,000 कितना है, 54,000 है। वो किस में स्टोर हुआ, टैक्स में स्टोर हुआ, और यहाँ पे उसने टैक्स की वैल्यू क्या किया, और सेट है। किसी को डाउट है, इस विषय प्रॉब्लम करते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम हुआ, अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम पढ़ना होता है। क्वेश्चन लिखा है, एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें सीजनल डिस्काउंट है। क्या है, सीजनल डिस्काउंट है। किसके ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर है और एक डेस्कटॉप के ऊपर है। राइट अ प्रॉब्लम टू अबाउ क्राइटेरिया, इनपुट नेम, एड्रेस लिखना है, अमाउंट ऑफ परचेज लिखना है, टाइप ऑफ परचेज लिखना है। एल फॉर लैपटॉप, डी फॉर डेस्कटॉप। बाय अ कस्टमर, compute and print the net amount paid by the customer along with his name and address। फॉर्मूला उन्होंने दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान करो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे नेम इनपुट लेना पड़ेगा, राइट। स्ट्रिंग लिया मैंने, मुझे स्ट्रिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस लेना पड़ेगा एज ए इनपुट। उसके बाद स्ट्रिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ परचेस लेना पड़ेगा, बराबर है। इसके बाद आपको इंट अमाउंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अमाउंट भी ले लिया। इसके बाद मैंने जो जिस टाइप ऑफ परचेस है, ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसके ऊपर और उसका जो अमाउंट है उसका रेंज के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करना है। ऑल सेट है, तो हम लोग उसी वे से थोड़ा ट्राई करते हैं। तो इतना मुझे समझ में आया, मुझे नाम लिखना है, बराबर है। मैंने नेम लिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस भी लेना पड़ेगा, बराबर है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है आपको, एंटर टाइप ऑफ परचेस लिखा है, यहाँ पे एल फॉर लैपटॉप एंड डी फॉर डेस्कटॉप, ताकि पता चले क्या एंटर करना है, बराबर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ परचेस। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट लेनी पड़ेगी, और मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। मेरा इतना तो सही है। उसके क्या उन्होंने क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, अगर लैपटॉप है तो उसको इस अमाउंट पे डिस्काउंट मिलना चाहिए, अगर डेस्कटॉप है इस पैटर्न में नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, फिर मुझे इफ लगाना पड़ेगा ना, और लैपटॉप है क्या डेस्कटॉप है डिस्कार्ड करने के लिए, इफ टाइप ऑफ परचेस डॉट इक्वल्स, अगर एल है ना लैपटॉप है, एल्स इफ, अगर टाइप ऑफ परचेस इक्वल्स, अगर डी है तो डी का लॉजिक लगाओ, यहाँ पे एल का लॉजिक लगाओ, बराबर है। वो कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ परचेज अगर एल है, मतलब लैपटॉप है, तो लैपटॉप करो, नहीं तो यहाँ पे करो। तो यहाँ पे मैं इफ करूंगा, राइट।
अगर एल है तो एल के कैलकुलेशन मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। एल लिखा है ए, आपका जो अमाउंट है वो लेस देन है, कितने थाउजेंड लिखा है उन्होंने, 25,000। बराबर, अमाउंट क्या अमाउंट है ना, 25,000। तो उन्होंने क्या बोला है, डिस्काउंट कितना बोला है, 0% लिखा है। तो यहाँ पे मैं इन डिस्काउंट लिखता हूँ। अगर 0% है, लेस देन 25 तो डिस्काउंट है क्या उसके ऊपर, नहीं है, तो 0 लिखता हूँ। एल सी, अगर अमाउंट ग्रेटर देन 25,000 है एंड अमाउंट लेस देन, कितना बोला है उन्होंने, 51,000 है, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या बोला उन्होंने, कितना परसेंट बोला उन्होंने, 5%। किसके ऊपर है, अमाउंट के ऊपर। अमाउंट का 5%, पाउंड 5% से 5, बराबर है। ऑल सेट है, समझ में सबको। अगर मेरा अमाउंट ग्रेटर देन 550,000, 57,001 है एंड अमाउंट लेस देन, कितना लिखा है उन्होंने, 1 लाख लिखा है, बराबर। तो डिस्काउंट उन्होंने कितना बोला, अमाउंट का कितना परसेंट उन्होंने बोला ना, नहीं 7.5 बोला है, बराबर है। ठीक है, एल्स, अगर ये जो अमाउंट है अगर 1 लाख से ज्यादा है तो वही फॉर्मूला, बस कितना परसेंट उन्होंने बोला, 10%, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, 53 ते देणार, हे करून कर म्हणतोय, त्याचा काही फरक पडत नाही आता लिहू. ठीक आहे, हे झालं सगळ्यांना. सेम लॉजिक से ये पूरा जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे भी। बस आपका जो टैक्स का जो रेट है, अगर 25,000 से कम है तो 5% बोला है, तो मुझे बस इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। अगर 57,000 से इससे 7.5 वाला लगाना पड़ेगा, अगर ये वाला है तो 10% वाला लगाना पड़ेगा, और ये है तो 15% लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो मुझे इससे तो वैल्यू तो आ जाएगी, डिस्काउंट में क्या आएगा, अभी उसको कितना पे करना पड़ेगा, राइट। तो इंट फ्लोट लिखता हूँ, डिस्काउंट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट माइनस में क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा, तो इससे मुझे पता चला कितना आ रहा है। होगा मेरा आंसर, ठीक है, देखिए कैसे किया। ठीक, किसी डाउट है अभी इस केस में, हाँ, अभी किस कुछ लोग बोलते हैं सर स्विच केस कर सकते हैं क्या, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ।
You can do switch case as a notation. बराबर है? ठीक है, आप यहाँ पे स्विच केस भी यूज कर सकते हो। तो स्विच केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खाली यहाँ पे जो हीप लिखा है ना, इसको निकालो, स्विच लिखो, और यहाँ पे टाइप ऑफ परचेस लिखिए, बराबर ना। और यहाँ पे हमेशा केस होता है, ये किसके लिए था, लैपटॉप के लिए था, राइट। और स्विच केस में हमारा जब भी कभी होता है इसको हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। और ये होने के बाद यहाँ पे भी एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ये डबल कोलन दे दो। तो अभी आपका कॉल है, आपको किस वे से करना है, किसी को डाउट है इस केस में? तो वही मैं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं ना। मैं बस आपका जो पहले क्वेश्चन दिया है ना, पहले इसको स्प्लिट करो और डिस्कस करो कि हमें क्या करना पड़ेगा इसको। जो भी क्वेश्चन दिया, देखिए जो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, हाँ मुझे क्या क्या चाहिए, प्लान बनाओ, हाँ मुझे ये करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तभी आपको आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। ऑल सेट है? और कोई करना है प्रॉब्लम? आप ये वाला प्रॉब्लम ही कर सकते हैं सेम लॉजिक से, अभी इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या लिखा है देखिए, लेस देन 2000 है तो 5% डिस्काउंट 25, अब ये कर आप कर पाओगे, राइट। इसके लिए और क्या बोला है, write a problem to input equal total cost and complete display amount to be paid by the after traveling display allowing a discount। इसमें कुछ नाम वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इनपुट एज अ कॉस्ट ले लो, डिस्काउंट निकालो और काम आना। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर मुझे करना है तो बस मेरा ये वाला पार्ट चला जाएगा पूरा का पूरा, इसमें मेरा ये वाला कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा, ये ब्रेक भी नहीं लगेगा, बराबर है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे नाम उन्होंने बोला है, नाम भी नहीं चाहिए उनको, एड्रेस भी नहीं चाहिए, टाइप ऑफ परचेज भी नहीं चाहिए, बस अमाउंट चाहिए उनको, राइट। होगा। अभी बस उन्होंने जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट यहाँ पे डालने के लिए बोला है। पहले अगर 22,000 से कम है तो 5%, देखो 2000 से कम है तो 5% बोला है। अगर 2001 to 5000 है, 2001 to 5001, तो कितना परसेंट बोला है उन्होंने, 25%। अगर 5001 कितना लिया, 10,000 लिया है, 5001 to 10,000, तो कितना परसेंट है, 35% है, बराबर है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा है तो 50% है, बस। और उन्होंने यही पूछा डिस्काउंट वैल्यू कितना मिलेगा उसको, होगा। इजी है, और सेट है, ठीक है फिर। कल हम लोग इसी तरह से इसके में देखते हैं, इफ एल एल्स का पार्ट 2 देखते हैं।